मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अपना सब कुछ गंवाने के बाद अरविंद केजरीवाल खुद तो पंजाब भाग गए। वहां पर जाकर अपने सभी सिपह सालारों के साथ, या फिर यूं कहें कि अपने उन सभी मुकदमेवार नेताओं के साथ जिनके साथ वो शराब घोटाले या किसी न किसी मामले में फंसे हुए हैं, मुंह छिपा लिया है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल बिना चुनाव लड़े अपनी राजनीति का रास्ता तलाश रहे हैं। रास्ता बहुत अंधेरे वाला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक नई जगह पर जाकर एक नया भ्रम जाल फेंक कर जनता से वोट हासिल करने की जुगत लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि पंजाब अब उनके पास आ पाए, या पंजाब के रास्ते वो शायद ही राज्यसभा के जो दरवाजा है वहां तक पहुंच पाए। लेकिन दिल्ली में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के लिए एक नया रास्ता इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अरविंद केजरीवाल यहां पर अपने चुनावों में कोई ना कोई छाप छोड़ दे। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली के अंदर फिर से एक नया रास्ता खुला तो है, लेकिन बहुत धुंधला सा है। अब सवाल यह पैदा होता है, इस रास्ते के को पार करके उस दरवाजे तक कैसे पहुंचा जाए। दरअसल दिल्ली के अंदर एमसीडी की 12 सीटों पर, जो 12 सीटें किसी ना किसी तरीके से खाली हुई हैं, उन 12 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। और ये उपचुनाव ये तय करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अब स्टैंड कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले अरविंद केजरीवाल पहले लोकसभा का चुनाव हारते हैं, 7 सीटें हारते हैं बुरी तरीके से। फिर हरियाणा के अंदर चुनाव हारते हैं, जमानतें जब्त हो जाती हैं। और फिर जब दिल्ली का चुनाव आता है तो दिल्ली के जो सत्ता है वो उनके हाथ से चली जाती है। ऐसे में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के पास एक बड़ा मौका है कि वो इन 12 सीटों पर, जो निगम पार्षदों की जो 12 सीटें हैं, उसके रास्ते अपना खाता खोलकर पार्टी को बूस्टअप दे। परंतु ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इन 12 सीटों को जीतना बेहद मुश्किल भरा है। ऊपर से ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल भागकर पंजाब में अपना मुंह छिपा चुके हैं, साथ में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे नेता भी भाग चुके हैं और अपनी अपनी राजनीतिक जो आकांक्षा है वो पंजाब में देख रहे हैं। लेकिन दिल्ली का क्या होगा? दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली भगवान भरोसे छोड़ दिया, और यहां पर जो उनकी सेकंड लीडरशिप मानी जाती थी, यानी कि दिल्ली के वो सभी फ्लॉप नेता जिनको दिल्ली में नकार दिया गया है, जनता ने उनको नकार दिया था, उनके हाथ में भगवान भरोसे पार्टी की बागडोर सौंपकर अरविंद केजरीवाल पंजाब भाग गए। अब आप सुनिए, इन 12 सीटों पर पहले तो हमने आपको इससे पहले भी एक खबर आपको बनाकर दी थी कि जिसमें बताया था कि सभी 12 सीटों पर अरविंद केजरीवाल को ठीक से कैंडिडेट भी नहीं मिले। अब यह कैंडिडेट ना मिलना भी अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद शर्मनाक था। तो ऐसी 12 सीटों को कैसे जीत पाते? यानी कि सभी 12 सीटों पर अरविंद केजरीवाल ने वही पुराने नेता उतार दिए, पुराने पार्षदों को उतारा जो चुनाव हार गए थे। ऐसे में इनका दोबारा खड़ा होना, अरविंद केजरीवाल के भाग जाने के बाद यहां से, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी की इतनी नेगेटिव हो जाना जनता का, बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक धुंधला सा प्रयास, एक छुपा हुआ सा प्रयास फिर से शुरू किया है। आम आदमी पार्टी को अपने उन नेताओं के हाथों में देकर, जो कि दिल्ली में पहले ही फ्लॉप शो हैं, उनको दिल्ली की बागडोर देकर अरविंद केजरीवाल पंजाब में मुंह छिपाते हुए घूम रहे हैं, या फिर यूं कहें वो अपनी राज्यसभा का रास्ता तलाश रहे हैं। तो पंजाब के बाद दिल्ली के उपचुनावों में जो अरविंद केजरीवाल थे, 12 में से 8 सीटों पर उन्होंने अपने प्रभारी घोषित कर दिए। लेकिन याद रहे, ये सभी प्रभारी वो लोग हैं, वो नेता हैं, या तो वो हार गए थे या जनता ने नकार दिया था। जैसे ऋतुराज, जिसके बारे में
जो स्वाति मालीवाल थी, उन्होंने मौके पर जाकर ऋतुराज की जब पोल खोली, इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उनको टिकट नहीं दिया। तो ऐसे में सोचिए, ऋतुराज की अपनी कोई औकात नहीं है, इमेज नहीं है, तो वो आगे कैसे चुनाव जितवा पाएंगे पार्टी को। तो आप सुनिए किन किन को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई है, एमसीडी की इन 12 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी केजरीवाल ने कई पूर्व विधायकों और सीटिंग विधायकों को सौंपी है, जिसमें द्वारका से पूर्व विधायक रहे विनय मिश्रा, जो कि महाबल मिश्रा के बेटे हैं, को द्वारका 6-8 वार्ड की द्वारका बी वार्ड की का प्रभारी बनाया गया है। वह सीट कमलजीत सहरावत के सांसद बनने के बाद खाली हो गई थी। इसके अलावा विकासपुरी से पूर्व विधायक रहे महेंद्र यादव को दिचाऊ कला की जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, जंगपुरा से पूर्व विधायक रहे प्रवीण कुमार को दक्षिणपुरी वार्ड का प्रभारी बनाया गया है। कौंडली से विधायक कुलदीप कुमार को पटपड़गंज वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है। ये पटपड़गंज वार्ड वही है जो मनीष सिसोदिया का गढ़ माना जाता था, लेकिन मनीष सिसोदिया यहां से भागने के बाद भी और रहते हुए भी चुनाव ऐसे ऐसे हारे थे, समझिए कि जैसे तैसे उनकी जान बची थी। लेकिन इस बार वो भाग गए थे जंगपुरा में और जंगपुरा से चुनाव हार गए थे। यहां पर प्रवीण कुमार की बात करें तो उनको भी एक मौका दिया गया है। दूसरा, किराड़ी से पूर्व विधायक रहे ऋतुराज झा वजीरपुर वार्ड का काम देखेंगे। ये वही ऋतुराज झा हैं जिनके बारे में स्वाति मालीवाल ने मौके पर पहुंचकर दिल्ली की जनता को नर्क के दर्शन कराए थे, और ऋतुराज झा भाग गए थे, वो मौके पर आए भी नहीं थे, स्वाति मालीवाल से इस कदर डर गए थे। इसके बाद पूर्व मंत्री रघुविंदर शौकीन को मुंडका वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है। करोल बाग से विधायक विशेष रवि को राजेंद्र नगर वार्ड सौंपा गया है। इतना ही नहीं, पूर्व मेयर रही शैली ओबराय को चांदनी चौक वार्ड का प्रभारी बना दिया गया है। अब आप सोचिए, ये सभी वो नेता हैं जो दिल्ली के अंदर पिछले दिनों लगातार फ्लॉप शो साबित होते रहे। इसमें अरविंद केजरीवाल ने इन्हीं को जिम्मेदारी दे दी। ऊपर से जिन नेताओं को टिकट दिया है वो पहले ही चुनाव हार चुके थे, ऊपर से उन्हीं को चुनाव लड़ा दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे नेता यहां से गायब हैं। पूरा जोर इनका पंजाब में है, क्योंकि पंजाब से ही अरविंद केजरीवाल की राजनीति का आगे का रास्ता खुलने जा रहा है। अब ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि पंजाब में बड़ी मुश्किल से तो एक सीट के लिए उन्होंने एक आदमी को मनाया, और वो भी आदमी अगर मान लीजिए हार गया तो वो राज्यसभा की सीट नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे, वो बादल अब बरसने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का हाल वो होने वाला है कि घर का रहा ना घाट का। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक जो अय्याशियां की, चुनाव के बहाने जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को लूटा, और उसके बाद एक चुनाव हारकर वो इतना डर चुके हैं कि अब वो किसी भी हाल में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो चुनाव लड़े तो उन्हें फिर से डर है कि इस बार अगर वो हार गए तो अपनी ही पार्टी के अंदर आवाज उठेगी और शायद उन्हें निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया जाए, या फिर अगर ऐसा हुआ तो पार्टी टूटकर बिखर जाएगी। क्योंकि पार्टी के अंदर पहले ही इतने उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, बज चुके हैं कि वो पहले ही घबराए हुए हैं। यही कारण है कि वो भागकर पंजाब में पहुंच गए, और पंजाब में किसी तरीके से संजीव अरोड़ा को मनाकर वो जालंधर वेस्ट सीट से चुनाव लड़कर राज्यसभा बिना लड़े संजीव अरोड़ा को भेज देंगे दिल्ली पंजाब विधानसभा में, मंत्री बना देंगे और खुद उस राज्यसभा सीट से पहुंच जाएंगे राज्यसभा। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरीके से अब डर गए हैं और अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कभी मोदी को कहा करते थे, मोदी जी अब तो आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में ना हो पाएगा। आज अरविंद केजरीवाल इतने डर चुके हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर तो पार्टी की आस छोड़ दी है और पार्टी का हाथ भी छोड़ दिया है, और भागकर पंजाब में पहले अपनी राजनीति को जीवित करने के लिए टौने टोटके लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का सूर्य अस्त हो चुका है, और अब केजरीवाल फिर से, यानी कि केजरीवाल एंड कंपनी फिर से वही
धरने प्रदर्शन वाली पार्टी बनकर रह जाएगी। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।